हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की इस वीडियो में ना मैं जो मैंने सीड्स लगाए थे गर्मियों की सब्जियों के, वो जो अब ग्रो हो चुके हैं और उनको ना मुझे ट्रांसप्लांट करना है, वही शेयर करूँगी। और मैं कैसे ट्रांसप्लांट करती हूँ, किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ, सब शेयर करूँगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उनका अपडेट देखने के लिए। तो चलिए फिर पहले मैं आपको ना सीड्स दिखाती हूँ, जो वो कितने जर्मिनेट हो चुके हैं, कितने प्यारे सीडलिंग्स बन चुके हैं। यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये है लौकी के सीड, जिसे बॉटल गार्ड भी कहते हैं। तो ये दो सीड्स मैंने लगाए थे, देखिए दोनों ही अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। और जो ये वाले सीड्स हैं ना, ये हैं चप्पन कद्दू के सीड्स। ये मैंने तीन तीन सीड्स डाले थे एक उसमें, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दो लगाने हैं। और ये भी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। और यहाँ पर ये हैं ककड़ी के सीड्स। ये देखिए, दो दो लगाए थे मैंने हर किसी में। एक बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुआ है और एक जो है वो कम अच्छा है ना, नहीं सही हेल्दी नहीं है ना। तो हम जब लगाते हैं ना, तो इसको मैं हटा दूंगी, क्योंकि इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। इस वाले हेल्दी को मैं ट्रांसप्लांट करूंगी। इसमें भी देखिए, एक बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, एक नहीं हुआ। इसमें से भी मैं इसे हटा दूंगी और इस वाले को ट्रांसप्लांट कर दूंगी। और इसमें से भी ये देखिए, इस वाले को मैं हटा दूंगी। तो ऐसे ही मुझे सब में देखना है, जो हेल्दी हैं उन्हें मैं रखूँगी और जो थोड़े मुझे लग रहा है कि वीक हैं उन्हें मैं हटा दूँगी। और यहाँ पर ये है खीरा देसी वाला। और हाइब्रिड खीरे को तो खैर कबूतरों ने छोड़ा ही नहीं, अब मैंने दोबारा से ग्रो करने स्टार्ट किए हैं हाइब्रिड खीरे के। ये देसी वाला खीरा है, अच्छे से ग्रो हो गया, इसे ट्रांसप्लांट करूँगी। और साथ में यहाँ पर ये देखिए करेले, करेले के भी सारे ही बीज जो है वो अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। यहाँ देखिए ये, और ये, और एक ये रहा छोटा, एक ना एक्स्ट्रा था उसमें से मैंने निकाल के इसमें लगा दिया था। तो देखिए कितने अच्छे से जो मेरे बीज हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं। तो अब ना जैसे इन सब में देखिए ऑलमोस्ट जो है वो टू जो है वो ट्रू लीव्स भी आ चुके हैं। ट्रू लीव्स जो होते हैं ना, वो हमें उनको कहते हैं जो मतलब बेल पत्र, जो बीज पत्र होते हैं ना, जो बीज के पत्ते होते हैं, उनके अलावा जो पौधे पत्ते निकालता है, पौधा पत्ते निकालता है ना, उसको हम ट्रू लीव्स कहते हैं। जब 2 से 3 पत्ते आ जाए ना ट्रू लीव्स, तो बिल्कुल ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। बीज के पत्ते ये वाले होते हैं, ये जो गोल गोल से होते हैं ना, ये बीज के पत्ते होते हैं। और ये जो ऊपर बाद में आते हैं, ये जो होते हैं ना, ट्रू लीव्स कहते हैं इनको। इनके आने के बाद ही आपको जो है वो सीड, जो सीडलिंग है ना, उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। अब जैसे लौकी का ये वाला पौधा ना, इसमें देखिए टू जो है ट्रू लीव्स आ चुके हैं, बट इसमें देखिए अभी एक ही है। दो तो बीज के पत्ते हैं, ये वाले, ये बीज के पत्ते हैं। और जो ये वाला है ना, ये वाला एक जो है वो ट्रू लीव है। तो इसको मैं अभी ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी, बट जिनमें भी मुझे लग रहा है 2 से 3 पत्ते आ चुके हैं, उन सबको आज मैं ट्रांसप्लांट कर जाऊँगी। ट्रांसप्लांट करने के लिए देखिए, मैंने ये अपने सारे पोर्ट्स जो है ना, इनकी मिट्टी अच्छी तरह से धूप लगवा के, उसके बाद इसमें जो भी खाद वगैरह मिक्स करनी है, जो मेरे गार्डन का वेस्ट है, किचन का वेस्ट है, वो सब मैंने भर के इनको रेडी कर लिया है पौधे लगाने के लिए, अपने नए गर्मियों की सब्जियों के बीज पौधे लगाने के लिए। तो ये मैं अपने पोर्ट्स कैसे भरती हूँ, ये मैंने बहुत बार शेयर किया है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ आपको। मैं बस खाली पोर्ट के नीचे थोड़ी सी मिट्टी डालती हूँ, उसके बाद मैं जितना भी मेरा गार्डन का वेस्ट है वो डालती हूँ, फिर थोड़ी मिट्टी, फिर किचन का वेस्ट, फिर थोड़ी मिट्टी, जो भी आपके पास कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं, जैसे ये देखिए किचन का वेस्ट दिख रहा है ना, इसमें भी कार्डबोर्ड के टुकड़े, जैसे ये गत्ते के टुकड़े, ये वगैरह सब भर के उसके बाद मैं एक लेयर मिट्टी की डाल देती हूँ। आधा तकरीबन भर लेती हूँ, बीच बीच में मैं जो है वेस्ट डिकम्पोजर डालती जाती हूँ। उसके बाद जो ऊपर का आधा पोर्शन रहता है ना, उसे मैं डालती हूँ खाद वाली मिट्टी। और वो वाली मिट्टी मैं कैसे बनाती हूँ, जैसे मिट्टी है मेरे गार्डन की सॉइल ही है, उसमें मैं जो 30% मिलाती हूँ खाद। उसके बाद थोड़ी सी उसमें, जैसे एक पोट के हिसाब से, एक मुट्ठी नीम खली, एक मुट्ठी नीम बोन मील, और थोड़ा सा सीवीड, और साथ में ट्राइकोडर्मा, ये सब मिला के काफ़ी सारी चीज़ें मिलाती हूँ। वो मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो उसका ना लिंक मैं दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में से देख लेना। और उसके बाद ना इसमें भर के मैं जो है उसको पानी दे देती हूँ थोड़ा, ताकि सेट हो जाए। अब ये 4-5 दिन से मैंने बना के रखी हुई हैं। अब ये मिट्टी बिल्कुल सेट हो चुकी है, अब मैं इसमें अपने पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ।
और मिट्टी ना आपको बिल्कुल एकदम भुरभुरी बनानी है। ये देखिए ऐसे कितनी भुरभुरी मिट्टी है ना, एकदम से सॉफ्ट, ताकि मिट्टी में ना पानी ना खड़ा रहे। क्योंकि और दूसरा, क्योंकि पानी खड़ा रहता है तो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और फिर जड़ें जो है वो रूट रॉट का शिकार होकर पौधा आपका मर जाता है। और दूसरा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी में ना मॉइस्चर भी बना रहे। मिट्टी ऐसी बनानी है जो मॉइस्चर को होल्ड करे। ऐसा ना हो कि गर्मियों में तेज़ गर्मियाँ पड़ेंगी और मिट्टी का पानी सूख जाए और पौधा आपका स्ट्रेस में चला जाए और फ्रूटिंग ना दे आपको ना, तो ऐसा काम भी नहीं करना। उसके लिए मैंने सूखे पत्ते, गत्ते के टुकड़े, जो गत्ते के टुकड़े होते हैं ना वो बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे पोट्स में ना मॉइस्चर को होल्ड करके रखने के लिए। गत्ते के टुकड़े हो गए, स्पंज के टुकड़े, ये ना पानी को अब्जॉर्व कर लेते हैं, और जब पौधे को इसकी ज़रूरत होती है तब वो पानी जड़ें उससे ले लेती हैं। तो इसलिए गत्ते के टुकड़े, जो अगर आपके पास पुराने कोई स्पंज पड़े हैं तो उनके छोटे छोटे पीसेस करके डाल दीजिए, या फिर आप सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं। ये ना अच्छा सोर्स होते हैं ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए प्लांट की सॉइल में। वैसे तो कोकोपीट और राइस हस्क वगैरह काफ़ी कुछ है, बट वो थोड़े महंगे सोर्स हैं। ये सिर्फ सिंपल और फ्री के हैं, गत्ते के टुकड़े और जो हमारे किचन से सूखे पत्ते वेस्ट निकलता, और ये जो सूखे पत्ते। अब ये जैसे मेरे मटर के प्लांट हैं, ये मैंने अब इनका पानी रोक रखा है क्योंकि मुझे इनको नई सब्जियां लगाने के लिए रेडी करना है। तो ये अब मैं हटा के ये सारे सूखे पत्ते ना जो ये मैं मिट्टी में मिला दूंगी। तो ऐसे मैं अपने गार्डन की जो भी सब्जियों के पौधों की मिट्टी बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे जो हैं वो टमाटर लाल होने शुरू हो गए हैं। और यहाँ देखिए शिमला मिर्च काफ़ी अच्छा जो है वो साइज़ निकल के आ रहा है इनका। और यहाँ देखिए रसभरियाँ कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लगी हुई हैं। ये पीछे देखिए उसमें भी है। तो ये सब होता है जब आप मिट्टी अच्छी बना के अपने पौधों को लगाते हो। यहाँ देखिए टमाटर, काफ़ी सारे जो टमाटर हैं ना वो लाल हो गए। अब मैं इनको आज हार्वेस्ट करती हूँ। यहाँ देखिए बंद गोभी में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है अब। और ये मेरा अनार का पौधा देखिए कितनी अच्छी और हैवी फ्लावरिंग कर रहा है ये। और यहाँ इस पौधे पे भी देखिए टमाटर जो जो लाल होते रहते हैं, मैं साथ ही साथ ही उनको तोड़ती रहती हूँ। यहाँ पे देखिए ये पूरा जो बंच है वो रेड हो चुका है, और बाकी छोटे छोटे हरे तो देखिए कितने ही लगे हुए हैं कच्चे टमाटर ना। तो बस ये इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप जब मिट्टी बनाते हो ना पॉट को, और पॉट की मिट्टी जब आप प्लांट को रीपॉट करते हो, वो सबसे ज़्यादा जो है ना अहम रोल निभाती है आपकी प्लांट की आगे की ग्रोथ के ऊपर। अगर आपने मिट्टी अच्छी नहीं बनाई ना तो उसके बाद आप जो मर्जी करते जाओ, आपको जो है वो इतने अच्छे और ऐसे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। चलिए अब मैं ना आपको एक प्लांट जो है वो सीडलिंग जो है मेरे किसी भी पौधे का, वो किसी भी सब्जी का, वो ट्रांसप्लांट करके बता देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ और किस चीज़ का मेन ध्यान रखती हूँ। क्योंकि बाकी तो देखिए मुझे बहुत सारा काम करना है। अगर मैं सारे पौधे आपको ट्रांसप्लांट करके बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ कोई एक पौधा उसको मैं ट्रांसप्लांट करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहली और अहम बात जो आपको ध्यान में रखनी है ना, वो ये कि कभी भी आपके जो छोटे छोटे ऐसे सैपलिंग्स होते हैं ना, इनको आपको कड़कती धूप में, तेज़ धूप में ट्रांसप्लांट नहीं करना। या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आप इनको ट्रांसप्लांट करो, शिफ्ट करो बड़े गमले में, और उसके बाद आप इसको छाया में रख के जाओ ताकि पौधा स्ट्रेस में ना जाए और ठीक से नई सॉइल में सेट हो जाए। दूसरा, आप इसको शाम के वक्त जो है वो रिपॉट कर सकते हो, ट्रांसप्लांट कर सकते हो बड़े पॉट में। उससे क्या होता है कि पौधा रात भर ठंडक में, उसको ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ती नई मिट्टी में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। पूरी रात की ठंडक में वो अपने आप को ईजिली नई सॉइल में एडजस्ट कर लेता है। तो ये दो बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है कि या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करना है या फिर शाम के वक्त करना है। उसके बाद जो मेन ध्यान रखना है, मिट्टी आपने बना ली अच्छी, जब आपको इसको निकालना है ना इस पॉट में से, तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा रूट्स डैमेज ना हो। पूरा रूट बॉल एज इट इज़ निकालिए और उसको बिल्कुल बीचों बीच, देखिए ऐसे बीचों बीच एक गड्ढा बना लीजिए। ठीक है, गड्ढा बना लिया। ऐसे गड्ढा बनाने के बाद इसको बिल्कुल ध्यान से ऐसे 2 उंगलियां लगा लीजिए इसके तने के पास। ऐसे ऐसे तने के पास उंगलियां लगा के पीछे से आप ठोकिए तो ये देखिए ये जो है पूरा का पूरा
रूट बॉल निकल आया। ये देखिए पहले मैंने नीचे पत्ते भरे थे वो भी इसके साथ ही हैं। तो मैं ना, आप चाहो तो इनको हटा सकते हो, बट मैं नहीं हटाऊंगी, इनको ऐसे ही लगा दूंगी। ये भी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे और हमारे जो पौधा है उसको एनर्जी देंगे। उसके बाद हमें धीरे धीरे अपनी जो सॉइल है उसको बिल्कुल सीडलिंग के आसपास लगा देना है। बिल्कुल ज़्यादा दबाना भी नहीं है और बिल्कुल इसको हल्का भी रख देना कि नीचे एयर पॉकेट्स रह जाए। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे हल्के हाथों से बस इतना ही दबाना है और उसके बाद इसको ना पानी देना है, ताकि अगर आसपास कोई भी किसी भी तरह की कोई एयर पॉकेट रह गई हो ना, तो वो जो है वो निकल जाए और पौधे के आसपास नमी बनी होगी तो जो मिट्टी है नम हो जाएगी और जो रूट्स हैं वो इजीली नई मिट्टी में फैलेंगी, ग्रो करेंगी। और हाँ, अब मैं बताती हूँ आपको जो पहला पानी है वो आपको कैसे देना है। देखिए ऑलमोस्ट मेरी मिट्टी जो है ना नम है, मैंने बताया ना आपको, मिट्टी बनाने के बाद खाद वगैरह डालने के बाद मैं इसको पानी दे के रख के जाती हूँ ताकि मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और हमेशा ना आपको ऐसी मिट्टी में ही ट्रांसप्लांट करना है पौधे को, बिल्कुल सूखी मिट्टी में भी नहीं करना और बिल्कुल कीचड़ सा गारा सा वाली मिट्टी में भी नहीं करना। गारे वाली मिट्टी बना दोगे ना तो आपको ट्रांसप्लांट करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उससे क्या होता है कि कई बार मिट्टी में ना एयर गैप्स भी रह जाते हैं। जो ऐसी भुरभुरी मिट्टी होती है ना, ये खाली जगहों पर बड़ी ईजिली भर जाती है, फिल कर लेती है खाली जगहों को और किसी भी तरह का कोई एयर पॉकेट नहीं रहने देती। फिर भी आपको लग रहा है तो ऐसे आप एक बार थपथपा दो। ठीक है, थपथपा दिया आपने गमले को, अब इसको पानी देना है। तो चलिए पानी मैं बताती हूँ कि मैं आप इसको फर्स्ट जो वाटरिंग वो कौन सी करूँगी। या तो देखिए आप एप्सम सॉल्ट की वाटरिंग कीजिए, उससे क्या होता है कि पौधा जो है ना किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट शॉक में नहीं जाता, क्योंकि हमने चाहे इसकी रूट डैमेज नहीं की बट पौधे को उसके जो पुराना घर था उसमें से निकाला, इस पॉट में से निकाला है और उसकी रूट्स को थोड़ी बहुत ही तो एक्सपोज हुई है ना, वो हवा तो लगी है ना उनको, तो उस तरह किसी भी ट्रांसप्लांट शॉक में ना जाएं। उसके लिए हमें या तो एप्सम सॉल्ट वाली वाटरिंग करनी चाहिए या फिर जो है वो ह्यूमिक एसिड वाली वाटरिंग करनी चाहिए। पहला जो पानी है ना वो इन दोनों में से किसी एक का दो आप, या तो एप्सम सॉल्ट वाला या फिर ह्यूमिक एसिड वाला। तो मैं यहाँ पर आज जो है वो ह्यूमिक एसिड वाला पानी दूंगी इसको पौधे को, ताकि मेरा पौधा अच्छे से हेल्दी से ग्रो करे, किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट शॉक में ना जाए। और मैं ना इनकी अपडेट आपको दूंगी कि कितने अच्छे से ये हेल्दी से ग्रो होंगे, किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट शॉक में मेरे प्लांट्स जो है वो नहीं जाते हैं। तो चलिए फिर पहली वाटरिंग करती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए मैंने जो है वो 300 मिलीलीटर के करीब पानी लिया है, 300 ml के करीब, मतलब एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको ना पानी उतना ही लेना है जो कि बस पौधे की ना आसपास की मिट्टी, रूट बॉल के आसपास की मिट्टी को भिगोए। ज़्यादा पानी नहीं डालना कि नीचे से ड्रेन हो जाए, उससे क्या होता है कि हमारे ना जो मिट्टी के जो फर्टिलाइज़र होते हैं ना वो भी बह जाते हैं, पोषक तत्व बहते हैं, तो फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए उतना ही पानी डालिए जो बस रूट बॉल, जो इसका रूट बॉल है ना उसके आसपास की मिट्टी को नम करे। एक्स्ट्रा पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे वेस्टेज होती है पानी की भी और हमारे फर्टिलाइजर्स की भी। और ये देखिए बस इतना ह्यूमिक एसिड लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना। उसको ऐसे पानी में घोलिए। अगर आपको एप्सम सॉल्ट लेना तो भी इतना ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना। अच्छी तरह से घोल के अब क्या करना है आपको, बिल्कुल रूट के पास डालना है, एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं डालना, बिल्कुल रूट्स के पास। ठीक है, ये रूट्स के पास बस। इससे क्या होगा, रूट्स के आसपास की मिट्टी जो है वो 4-5 इंच नीचे तक गीली हो जाएगी। बस उतनी ही हमें गीली करनी है, उससे ज़्यादा हमें पूरे गमले को, पूरी मिट्टी को भिगो के नहीं रखना, ताकि पानी नीचे से ड्रेन हो जाए और उसके साथ हमारे फर्टिलाइज़र और जो भी पोषक तत्व है वो पौधे को ना मिल के पानी में बह जाए। और अब यहाँ पर इसको अगर सुबह जो धूप भी मिलेगी ना तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मेरे गार्डन में ना कहीं भी छाया नहीं है, धूप ही रहती है सब जगह। तो इसलिए मैं ना अपने सारे काम शाम को करती हूँ, ताकि पौधे जो है वो रात की ठंडक में सेट हो जाएं और सुबह जब वो धूप में को फेस करें ना, धूप में आए तो किसी भी तरह का शॉक उनको ना लगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा दिन धूप आती है और कल ये धूप में ही रहेंगे। जब मॉर्निंग इनको होगी ना तो ये अपना जो दिन की शुरुआत धूप से ही करेंगे, फिर भी किसी तरह के ट्रांसप्लांट शॉक में ये नहीं जाएंगे।
तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने बताया है कि मैं अपने वेजिटेबल प्लांट्स या फ्रूट्स प्लांट्स या कोई भी प्लांट्स को कैसे रिपोर्ट करती हूँ और किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ। और अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में इनकी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।